जी, मेरा नाम मिसिज नसीम अलमास है। मेरा ताल्लुक सेंट फिलिप्स चर्च नाज़माबाद से है और मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज खुदावंद ने मुझे प्रेज एंड प्रेयर नाज़माबाद के जो नौजवान हैं उनके तवसत से खुदावंद ने मुझे ये मौका बख्शा है प्रेज एंड प्रेयर ग्रुप के तावन से कि मैं बहुत से सुनने वालों की खिदमत में इस कलाम को पेश कर सकूं। और ये मेरा बहुत देरीना बोझ था। अक्सर औक़ात मेरी ज़िंदगी में ये मौका आया जब मैं सुनती थी ये बहस मबासा, और खुदा उनका शुक्र हो कि जब उसने मुझ अपनी सबसे छोटी बेटी पर भी ये रहम किया है कि अगरचे ज़्यादा नहीं लेकिन मुझे भी उसने कुछ कलाम की समझ बख्शी है। तो जब भी मैं रैप्चर के टॉपिक पर बहस मबासा सुनती या किसी की बात सुनती या इस बात पर हतमी किसी का दावा या इरादा देखती या सुनती कि वो बिल्कुल इस पर पूरा ईमान रखते हैं कि खुदा यसु मसीह की कोई पोशीदा आमद होगी और उसमें कलीसिया जो है वो उठाई जाएगी, तो अजीजों मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल सी मच जाती है, क्योंकि मैं जब बाइबल को पढ़ती हूँ तो मुझे बाइबल में कहीं ऐसी कोई तस्दीक नहीं मिलती। सो आज हम सब मिलकर इसी को सीखेंगे और अपनी इस गलत फहमी को दूर करेंगे, क्योंकि बहुत दफा ऐसा भी होता है कि जब बेशक हम समझते हैं बहुत बड़े बड़े आलम, मैं इस लायक तो नहीं हूं कि मैं उनको चैलेंज कर सकूं, लेकिन खुदा उनका शुक्र है जिसका वादा है कि वो शीरखार बच्चों के मुंह में भी हिकमत डालने पर कादिर खुदा है। तो बेशक कोई फख्र नहीं है, कोई किसी को चैलेंज करने का इरादा नहीं है, लेकिन ये एक मेरी छोटी सी काविश है, मेरा बोझ है। मैं चाहती हूँ कि ये जो आम सादा ईमान लोग हैं वो उनकी इस्लाह हो सके, वो इस वर्गलावे से निकल सके, क्योंकि बेशक बहुत जिन लोगों ने इस बात का प्रचार किया है, इस बात की मनादी की है, लोगों के अंदर इस बात को डाला है कि यसु मसीह की पोशीदा आमद होगी और यसु मसीह उस पोशीदा आमद में अपनी कलीसिया को मसाइब के आने से पहले अपने साथ आसमान पर ले जाएगा। मैं माजरत से कहना चाहूंगी कि बेशक ये कलीसिया के बिगाड़ का सबब है, ना कि सुधार का। आम फहम लोग, हो सकता है कि उनका कोई ऐसा फहम हो कि जिसके तहत वो ये समझते हो कि इसकी गहराई क्या है, इसके अंदर सच्चाई क्या है, लेकिन आम फहम लोग जब हम इस तरह उनके सामने बयान कर देते हैं सादा से तरीके से कि बेशक यसु मसीह मसाइब से पहले अपने लोगों को ले जाएगा, तो बहुत से लोग जो हैं वो इस शेखी में आ जाते हैं या गलत फहमी में आ जाते हैं, खुशफहमी में आ जाते हैं, और वो इसी खुशफहमी में अपने आप को लगाए रखते हैं कि बेशक हमें तो यीशु के साथ चले ही जाना है, अब शायद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो आज अजीजों बेशक हम इस बात को सीखें और अपनी अपनी जिंदगी के लिए इस बात को अपनाएं, और इस बात के लिए मैं आपके सामने आज बाइबल ही में से, क्योंकि मैं अपनी राय नहीं दूंगी, क्योंकि कोई इंसान इस लायक नहीं है कि जो बाइबल से हटकर अपनी कोई हतमी राय दे कि खुदावंद ये कहता है या खुदावंद की मर्जी ये है या खुदा का इरादा ये है।
लेकिन तब ही हम सेटिस्फाई भी होते हैं। और हकीकत भी ये है कि जो बाइबल की सच्चाई है, अगर हम उसको मद्देनजर रखते हुए किसी सच्चाई को, किसी हतमी बात को कायम करते हैं, तो यकीनन तब ही ये मुमकिन है और अच्छी बात भी है कि हमारी कलीसिया जो है उसको माने और हमारी कलीसिया का उसमें फायदा हो। ना कि हम ऐसी बातें करें कि जो हमारी अपनी थ्योरीज हों। थ्योरीज तो बहुत सी होती हैं, लेकिन वो इंसानी होती हैं। लेकिन थ्योरीज भी वही अच्छी होती हैं जिनके बीच में बाइबल की सच्चाई मौजूद हो, या जिन थ्योरीज से बाइबल की सच्चाई जो है वो उजागर होती हो। ऐसी थ्योरीज अच्छी नहीं है, या ऐसी थ्योरीज कलीसिया के लिए फायदेमंद नहीं है कि जिनको हम अपनी सिर्फ जात की अना बनाकर या सिर्फ अपना जाती सूझबूझ बना समझकर उसको हम बयान कर दें और हम ये कलीसिया में फैलाएं बात को कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ऐसा है। ये बिल्कुल गलत बात है। और आज हम इस बात को सीखेंगे कि हमारी कलीसिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका ये ईमान बन चुका है कि रैप्चर की तालीम जो है जब उन्होंने सुनी है, जब उन्होंने सीखी है, उन्होंने अपने ईमान को इस बात पर टिका लिया है कि बेशक रैप्चर ही जब हमारे लिए एक वो राह है कि हम यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे, तो अजीजों बहुत से लोग जो हैं वो अपने जो रूहानी अमल है, जो रूहानी कारकर्दगी है, जो रास्तबाजी और बादशाही की तलाश के लिए कोशिश है, उसको रोक कर बैठते हैं। सो ये बात मुनासिब नहीं है। सो मैं अपनी छोटी सी अकल के मुताबिक जो खुदावंद के रूह ने मुझे बख्शी है और जो मेरी बाइबल मुकद्दस की स्टडी है उसके मुताबिक, क्योंकि मुझे तो आज तक अजीजों बाइबल में से कोई भी ऐसी बात नहीं मिली कि मैंने हालांकि बहुत इसको ढूंढने की कोशिश की है, बहुत समझने की कोशिश की है। मैंने खुदावंद के सामने इस बात को भी रखा कि खुदावंद अगर शायद मैं गलती पर हूँ तो तू मुझे समझा। लेकिन अजीजों मुझे हमेशा खुदावंद से यही जवाब मिला कि ऐसी कोई रियायत नहीं है। सो आज हम सीखेंगे, तो हम शुरुआत इससे करेंगे। बहुत से मैं आपको बाइबल की काफी सैर करवाऊंगी, ये सिर्फ सीखने के लिए कि आपको पता चले कि ऐसी कोई पोशीदा आमद का बाइबल में जिक्र नहीं है। तो इसका सबसे पहले वाज़िया और बहुत बड़ी सी जो मिसाल और बहुत बड़ा सा जो जाहिरन इसका बयान है वो हम देखेंगे अमाल की किताब उसके पहले बाब और उसकी 8 आयत से 11 आयत तक हम देखेंगे। तो आप इस पर गौर कीजिए, क्योंकि पूरे कलाम में हम इसी बात को अपने साथ लेकर चलते रहेंगे और हवाले तो बहुत से हम देखेंगे जिनसे हम सीखेंगे इस सच्चाई को। लेकिन हमें इस बात को जो मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ आपके सामने, आपने इस बात को याद रखना है, साथ साथ आपके जहन में ये बात रहनी चाहिए। अमाल की किताब उसका पहला बाब है और उसकी 8 आयत से मैं पढ़ने लगी हूँ। लेकिन जब रूहुल कुद्दूस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे कि आए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। पाकलाम के पढ़े सुने जाने पर उनकी बरकत हो। आपने सुना अजीजों कि फरिश्ते सफेद पोशाक पहने उन लोगों के पास जो यीशु मसीह को आसमान पर जाते हुए देख रहे हैं, उन्होंने आकर पूछा है कि तुम क्या देखते हो? तो उन्होंने उन्हें कहा कि जिस तरह तुमने यीशु मसीह को ऊपर जाते देखा है इसी तरह तुम इसे आते भी देखोगे। कैसी खूबसूरत और हतमी और पक्की बात है, क्योंकि जो आसमान से मैसेज आया है उसी वक्त जब यीशु मसीह आसमान पर जा रहे हैं उसी वक्त ये आसमान से पैगाम आया है बनी नौं इंसान के लिए कि जिस तरह तुमने इसे जाते हुए देखा है इसी तरह तुम आते हुए भी देखोगे।
मैं अजीजों जब इस बात पर गौर करती हूँ कि जब उसी वक्त ये फैसला हो गया था, तो फिर ये बात कहाँ से आ गई कि यीशु मसीह की पोशीदा आमद होगी। और आगे भी जब हम जाएंगे बाइबल मुकद्दस की, कलाम मुकद्दस की हम सैर करेंगे, स्टडी करेंगे, तो मुझे कहीं कोई ऐसा हवाला नजर नहीं आया जहां से ये साबित हो कि यीशु मसीह की कोई ऐसी आमद भी होगी। और इसके बाद अगर हम मत्ती 24 बाब में चले जाते हैं, तो वहां पर अजीजों बेशक यीशु मसीह के शागिर्दों ने जब पूछा है कि खुदावंद वक्त कब आएगा, तो यीशु मसीह ने उन्हें वो एक पूरा नक्शा, एक पूरी तस्वीर दिखाई है। यीशु मसीह ने कहा कि इस तरह होगा कि इब्ने आदम मुकर्रब फरिश्ता और ललकार और नरसिंगे की आवाज के साथ आएगा, और वहां पर बिल्कुल ऐसी कोई जिक्र नहीं है कि किसी को पता ना चले कि यीशु मसीह कब आया है, बल्कि वाज़िया तौर पर यह है कि 7 फरिश्ते भी आएंगे। और यहाँ पर अगर आप मत्ती 24 बाब का अगर हम पूरा बाब पढ़ने लगे तो मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल होगा, बहुत लंबा होगा, लेकिन आप लोग जरूर पढ़िएगा। और जो बात आपने यहाँ पर अमाल की किताब में देखी, जो फरिश्तों ने कही कि जिस तरह जाते हुए देखते हो इसी तरह आते हुए भी देखोगे, बिल्कुल यही बात वहां पर भी आपको मिलेगी। जब आप पढ़ते पढ़ते एंड पे आएंगे तो आपको वहां पर भी यही बात मिलेगी कि जब सूरज और चांद गिर जाएंगे पिघल पिघल कर, तो आसमानी कूटें हिलाई जाएंगी, तो उस वक्त एक तजल्ली के साथ इब्ने आदम का आना होगा, यानी एक नूर के साथ, एक अजीब रोशनी के साथ यीशु मसीह का आना होगा। और लिखा है कि पूरब से पश्चिम तक वो सबको दिखाई देगा। तो ये बात कि हम मतलब अपने जब हम ये बात को देखते हैं तो मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आती कि क्यों इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि कलीसिया को पहले उठा लिया जाएगा। कहीं पर इस बात का जिक्र नहीं मिलता कि कलीसिया को पहले उठा लिया जाएगा। और मैं आज ये आपके सामने इसीलिए इन हवालों को रखना चाहती हूँ कि आप खुद पर्सनली इनकी स्टडी करें, पर्सनली बाइबल को सीखें, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम बाइबल मुकद्दस को जाती तौर पर जानते हैं। तब ही हम गलत तालीमात को कबूल कर लेते हैं, तब ही हम गलत पैरवी करना शुरू कर देते हैं, तब ही हमें जो कोई कुछ कहता है हम उसके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि हमें खुद बाइबल की सही तालीम का पता नहीं होता। मेरी गुजारिश होगी तमाम सुनने वालों से कि आप बाइबल को पढ़ना शुरू करें, आप बाइबल को समझना शुरू करें, आप बाइबल को खुद सीखें। आपको जरूरत नहीं है कि आप जो कोई दूसरा आपको कह रहा है आप उसकी बातों पर लगकर जिधर वो आपको कह रहा है आप उधर लग जाएं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में बारहा ये नसीहत और ये तंबीह मौजूद है कि बेशक हवा के झोंकों की तरह हर एक तालीम के पीछे आपने नहीं लग जाना, कभी इधर और कभी इधर, क्योंकि सारे सही तालीम देने वाले नहीं हैं। सो जरूरी है कि हर इंसान, हर ईमानदार अपने यीशु मसीह की बातों को खुद सीखे, खुद समझे और खुद उनको फॉलो करे। इसी तरह अगर हम ये थोड़ी सी कंफ्यूजन डाल देते हैं रैप्चर की तालीम देने वाले कि जब हम 24 बाब को पढ़ते पढ़ते आगे आते हैं तो वहां पर लिखा है कि एक खेत में 2 आदमी काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। तो पीछे वाली बात को भूल जाते हैं जब अगली बात पढ़ते हैं, क्योंकि पीछे लिखा है कि फिर इब्ने आदम क्या करेगा कि भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा। तो क्या ये वही बात नहीं बनती कि वहां पर भी यही मतलब है कि वो नेकों को बदों से जुदा कर देगा, रास्तबाजों को नारास्तों से जुदा कर लेगा। लेकिन उसी बात को, उसी हवाले को एक कंफ्यूजन बनाकर तो लोगों के सामने रख दिया जाता है कि ये वो बात है कि जी ऐसे लोग खेत में काम कर रहे होंगे, एक गायबाना तौर पर, मौजजाना तौर पर उठा लिया जाएगा और एक वहीं पे रह जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि कहीं पर भी यीशु मसीह के छुप कर आने की बाइबल में तालीम नहीं दी गई, बल्कि यीशु मसीह ने जब भी आना है उसने जाहिरी आना है, सबको नजर आना है। कभी कहीं ऐसा नहीं होगा कि वो छुप के किसी को आके ले जाए, ऐसा नहीं होगा। तो आज अजीजों अगर आगे
चलते हैं हम मरकस 13 बाब। तो मैं उसको थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगी क्योंकि उसमें बहुत खूबसूरती से इस बात का बयान लिखा हुआ है। जल्दी हम पढ़ेंगे, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे ताकि बहुत आप उकता भी ना जाएं सुनने वाले। मरकस 13 बाब को अगर हम देखते हैं तो क्या खूबसूरत इसका बयान है कि हमें सारी बात फौरन समझ में आ जाती है। इसीलिए मैं आप पर जोर दे रही हूं कि आप खुद बाइबल को पढ़ना शुरू करें। मगर उन दिनों में उस मुसीबत के बाद 13 बाब पढ़ रही हूं और उसकी 24 आयत। मगर उन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और आसमान से सितारे गिरने लगेंगे और जो कुव्वतें आसमान में हैं वो हिलाई जाएंगी और उस वक्त लोग इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे। उस वक्त वो फरिश्तों को भेजकर अपने बरगुज़ीदों को जमीन की इंतहा से आसमान की इंतहा तक चारों तरफ से जमा करेगा।